नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको चतरा से बताएं जाए। बेकाबू हाईवा सड़क किनारे घर में जा घुसा, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना हंटरगंज थाना इलाके की बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घर में जा घुसा, जिसमें घर में खाना खा रहे एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं परिवार के 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने हाईवा चालक की जमकर पिटाई कर दी, साथ ही बंधक बना लिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को मुक्त कराया। आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंटरगंज पांडेपुर मेन रोड को जाम कर बवाल किया है। पूरा खत्म हो जाते हम लोग ना। खत्म हो गए ना। हाँ, खत्म हो गए थी। 2 खत्म हो गई तुरंत, एकदम 1 सेकेंड भी नहीं उसको प्राण लेवे न जर को न, जो दौड़ते दौड़ते हम लोग सब बैठे हो गए। सब चौकी उकी सब वहाँ रोडे पर से। और कितना दूर है, कहाँ घर है और कहाँ रोड है। मेन रोड से हाईवा आया, अलग रूट से ही रोड से जाना चाहिए तो अदर रूट में जाकर एक्सीडेंट करके पापा और 2 लोगों को घायल कर दिए हैं। इसका पूरा जिम्मेवारी ड्राइवर का है और पूरा प्रशासन गलत करके गया है और ताला तोड़ के ले गया है और धमकी दे के कई लोग के गया है। और अगली खबर आपको जामताड़ा से बताएं, जहां लकड़ी तस्करी के मामले में फरार आरोपी के घर पुलिस ने कुर्की का इश्तेहार चिपकाया है। लकड़ी तस्करी और वन विभाग की टीम पर हमले के मामले में 4 साल से फरार चल रहे आरोपी गाजनू अंसारी के खिलाफ मेहजाम पुलिस ने कुर्की जब्ती का इश्तेहार चस्पा किया। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ कुर्की का इश्तेहार चिपकाया। आरोपी के सरेंडर नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। टायर गोदाम में भीषण आग लगने की खबर है। आग लगने के बाद मौके पर हड़कंप की स्थिति मच गई। आग लगने पर आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। 6 दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। दलादली ओपी इलाके की यह घटना बताई जा रही है। आग लगने के कारण की जांच लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे धुएं का गुब्बार उठ रहा है। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह रूप से लगी है। टायर गोदाम में भीषण आग लगने की खबर है। तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है और कैसी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने पर आसमान से धुआं उठा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 6 दमकल की टीम मौके पर पहुंची और अफरा तफरी का माहौल स्थिति को देखते हुए हो गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग किस वजह से लगी, इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। वहीं झारखंड में अब प्राइवेट अस्पताल शव को रोककर नहीं रख सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी विभागीय आदेश के प्रति के साथ शेयर किया है। उन्होंने कहा कि पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चार्टर के तहत ये आदेश सभी अस्पताल पर लागू होगा। अब कोई भी अस्पताल शव को बंधक नहीं बना सकता है। ऐसा अगर कोई करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कुछ हॉस्पिटल जो है मेरी बात को नहीं मान रहे थे कि नहीं सर हम भुगतान दे दिए हैं, कैसे होगा, नहीं होगा, इलाज में कैसे लगे हैं। तो अब वैसे हॉस्पिटलों के लिए कड़ा संदेश मैंने देने का निर्णय लिया है। आज मैं एक चिट्ठी निर्गत कर रहा हूँ। उस चिट्ठी में है कि अब जो भी सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है या निजी संस्थान है या निजी हॉस्पिटल है, वो अब बॉडी नहीं रोक सकता है। ये चिट्ठी मैं दे रहा हूँ सभी सिविल सर्जन को। ये चिट्ठी मैं सर्कुलेट कर दिया हूँ और सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको ये चिट्ठी आप दे दीजिए, ताकि अब बॉडी को आप नहीं रोक सकते। अगर आप बॉडी रोकिएगा तो आपकी संस्थानों का मान्यता हम रद्द कर देंगे। तो ये सरकार का फैसला है। और मैं आपको बता दूं कि चिट्ठी मैंने सभी उपायुक्त को भी लिखा है, सिविल सर्जन को मैंने दिया है कि आप इम्प्लीमेंट इसको आज से ही करना स्टार्ट कर दें। और इसी बीच आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री का साफ संदेश। पीएम ने कहा अगर वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम का था साफ संदेश। पीएम ने कहा वहां से अगर गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम का था साफ संदेश। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर उधर से गोलियां चलाई गई तो यहां से गोला चलेगा। तो पीएम के साफ संदेश को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पहले ही इस बैठक के दौरान इस बात की चर्चा हो चुकी है कि अगर किसी भी देश की तरफ से, किसी भी व्यक्ति की तरफ से अगर किसी भी तरह के आतंकी गतिविधि को भारत में आकर अंजाम दिया जाता है तो भारत उसे युद्ध ही समझेगा और उसी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसी बीच ये बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस बात को दोहरा दिया है कि अगर कहीं से भी किसी भी तरह की कार्रवाई होती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान गोली चलाता है तो यहां से गोला चलेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि तैयारी कितनी बड़ी है। तो एक तरफ जहां सेना के जवान युद्ध स्तर पर पिछले 4-5 दिनों से लगातार पाकिस्तान की हर एक मिसाइल, हर एक ड्रोन को आसमान में ही विफल करते हुए नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से इस बात को दोहरा दिया है कि अगर फिर किसी भी तरह की हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, अगर वहां से गोली चलाई जाती है तो यहां से गोला चलेगा। और इसी बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। चाकुलिया में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। जमशेदपुर और हजारीबाग से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी संख्या में फर्जी तरह से जन्म प्रमाण पत्र बनाने का ये मामला, एसडीओ डीएसपी के नेतृत्व की टीम भी कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें आपको कि बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र गलत तरीके से बनाया जा रहा है। फर्जी बनाने का मामला सामने आया। जमशेदपुर और हजारीबाग से इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जमशेदपुर में चकुलिया प्रखंड के में मटियाडीह गांव की मामला है, जिसमें फर्जी तरीके से 3000 मुस्लिम बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बना था और इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की आंख खुली थी और जिले के उपायुक्त के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो वहीं कई प्रज्ञा केंद्र के संचालकों के कार्यालय से कंप्यूटर और कई सॉफ्टवेयर जो है वो जब्त किए गए हैं। हालांकि अब तक 7 लोगों में एक रांची और एक हजारीबाग का भी व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ है। और आपको बता दूं कि 4313 लोगों पर प्राथमिकता दर्ज की गई है और लगभग डीसी के जिस तरह इस मामले पर खुलासा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तक 4281 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है और लगातार इस पर कार्रवाई भी की जा रही है और एसएसपी ने इस मामले पर गंभीरता लेते हुए इस पर कार्रवाई की है और अब तक लगभग 7 लोगों को जेल भेजा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, अन्य जिलों से भी ये रैकेट काम कर रहा है, जिसको लेकर अभी लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं फर्जी जो दस्तावेज और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते थे वो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा रैकेट का खुलासा जल्द होगा। मगर अब देखना यह है कि इस खबर के बाद जिला प्रशासन क्या कुछ करता है और जिस तरह झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जो मामले सामने आ रहे थे उसको कहीं ना कहीं ये बढ़ावा तो नहीं दे रहा है, उस पर कहीं ना कहीं गंभीरता से ये कार्रवाई की जा रही है। मगर अब देखना यह है कि फर्जी जो जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता था उसके पीछे जो बड़ा रैकेट काम कर रहा है उसका कब तक खुलासा कर पाती है जिला पुलिस। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए, इस घटना ने ग्रामीणों के साथ साथ अधिकारियों को भी हैरत में डाल दिया है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि घुसपैठियों को कौन बसा रहा है। जिस गांव में एक भी मुसलमान नहीं, उस गांव के नाम पर कैसे बन गया प्रमाण पत्र? तो कौन बना रहा है फर्जी प्रमाण पत्र? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अधिकारी ने दिया है घुसपैठियों का साथ, क्या ऐसा भी हो सकता है? आखिर कौन बना रहा है मुस्लिम बच्चों के फर्जी प्रमाण पत्र? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या किसी अधिकारी ने घुसपैठियों का साथ दिया? उनके साथ मिलकर इस तरह की धांधली की गई? घुसपैठियों को बसाने के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है?
और देखिए, सरायकेला में नहीं थम रहा हाथी का आतंक। चांडल में हाथी के आतंक से लोग काफी दहशत में हैं। ये हाथी कभी घरों को तोड़ते हैं तो कभी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। चांडल डैम से एक नया वीडियो सामने आया जिसमें हाथी डैम में नहाते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 5 दिनों से चांडल के विभिन्न क्षेत्र में 15 से 20 की संख्या में हाथियों का आतंक देखने को लगातार मिल रहा है। इस पर वन विभाग को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। बहुत सारे गांव, आसपास के गांव रात के अंधेरे में हाथी निकल रही है। चांडिल क्षेत्र में भी कहर देखने को मिला। आने वाले दिन इस तरह का घटना अगर होती रहती है तो इसमें वन विभाग नाकाम है। और आइए अब आपको पलामू लेकर चलते हैं, जहां हुसैनाबाद स्थित बराही धाम में विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण की तैयारी चल रही है और इसी को लेकर 14 मई को भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित होगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से साधु संत श्रद्धालु के आने की संभावना है। इस आयोजन की विशेषता तो ये है कि 14 मई को भोजपुरी फिल्म जगत के सुपरस्टार पवन सिंह भक्ति जागरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम भूमि पूजन के बाद रात्रि में आयोजित होगा और इसमें लोगों के लिए फ्री एंट्री रखी गई। इसके अलावा 13 मई को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। निर्माण हेतु भूमि पूजन का आयोजन किया गया है और यह माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के जाने माने शंकराचार्य, विभिन्न साधु संतों के द्वारा, गण्यमान राजनेताओं के द्वारा यह भूमि पूजन का कार्य संपन्न होना है। मंत्रीगण, और चूंकि मंदिर का भूमि पूजन है तो देश के संतगण जैसे रामभद्राचार्य जी हुए, दामोदर दास जी हुए, हनुमानगढ़ी का जो मुख्य पुरोहित हैं वो लोग भी आ रहे हैं। इसी तरह से काफ़ी ऋषि मनीषी लोग आ रहे हैं। मौजूद हूँ हुसैनाबाद के बैराही धाम में। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बैराही धाम में ये हनुमान जी की 105 फीट ऊंची प्रतिमा है और ठीक इसके बगल में देवी माँ का मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है। और आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा मंदिर ठीक इसी बैराही धाम पे बनने जा रहा है, जो कि दुर्गा माँ का मंदिर है। और ठीक इस मूर्ति के सामने आप देख सकते हैं जो ये जगह है, ये बाउंड्री वॉल दिया गया है। इसी स्थान पे जो है दुर्गा माँ का 551 फीट का मंदिर बनने जा रहा है। बैराही धाम ट्रस्ट के लोग द्वारा ये मंदिर का निर्माण कराना है। इसको लेकर के तैयारी की गई है और पूरी तैयारी की जा रही है। ये जो आप देख सकते हैं चार दीवारी जो है ये मंदिर का स्थल है और यहीं पे मंदिर बनना है और इसको लेकर के ट्रस्ट के लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और ये जो जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि 551 फीट का जो मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, उसकी जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। स्थानीय विधायक संजय यादव भी इस मंदिर निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं ट्रस्ट के लोगों के साथ। और आपको बता दूं कि ये स्थल कहीं ना कहीं ये जो बैराही धाम स्थल जो है ये मंदिर के लिए जाना लगा है। और आपको बता दूं कि आने वाला समय में एक बड़ा धार्मिक स्थल ये बनने जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए और इसकी शुरुआत जो है 14 तारीख को इसका भूमि पूजन किया जाना है। इसको लेकर के जो ट्रस्ट के लोग हैं वो पूरी तैयारी कर रखे हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और इधर राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में आदिवासी समाज की जमीन कब्जा किए जाने का मामला सामने आ गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग पर जमीन का कब्जा करने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तक पहुंची है। और अब मामले की जांच को लेकर आयोग की सदस्य आशा लकड़ा हिंदपीढ़ी जाकर मामले की पड़ताल की बात कर रही है। आशा लकड़ा ने कहा है कि मामले को लेकर रांची एसएसपी को भी पत्र लिखा गया है। हमने अभी एक पत्राचार भी किया है उनका आवेदन के आलोक में सीनियर एसपी को, और फील्ड विजिट करेंगे। देखने के बाद पता चलेगा कि हकीकत क्या है। अगर कोई भी ज़मीन आदिवासी संबंधित है, सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है,
तो कोई दूसरा समाज उसको ले नहीं सकता है। और आदिवासी समाज का जीवन जीने का एक उनका जरिया है, वो ज़मीन है। ज़मीन ही खत्म हो जाएगा तो आदिवासी कहाँ। और इधर भारतीय रेलवे के पर्यटन विभाग IRCTC ने एक बार फिर देशवासियों को धार्मिक स्थल के दर्शन कराने के लिए भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत कर दी है। ये विशेष ट्रेन देखो अपना देश थीम के तहत चलाई जा रही है। ये यात्रा श्रद्धालुओं को शिरडी साईं बाबा और देश के 7 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगी। भारत गौरव ट्रेन 31 मई 2025 से धनबाद से रवाना होगी। ये हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदार नगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होते हुए चलेगी। इस यात्रा की समाप्ति 12 जून 2025 को होगी। यानी कुल 12 रात 13 दिन की भक्ति यात्रा का अनुभव बहुत ही शानदार बनेगा। एक ट्रेन से आप 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन IRCTC के बुकिंग के साथ कर सकते हैं। और 31 मई से इस यात्रा की शुरुआत होगी और 13 दिन का ये सफर चलेगा। धनबाद जंक्शन से ये ट्रेन खुलेगी 7 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। ये 3rd AC और स्लीपर क्लास 2 कैटेगरी में अवेलेबल है। इसमें 3rd AC का भाड़ा है आपका 39,990। और अगली खबर बोकारो से आ रही है, जहां पुलिस ने आदिवासी युवती के साथ छेड़छाड़ करने पर आरोपी की पिटाई करने के मामले में कार्रवाई को शुरू कर दिया है। पुलिस ने मॉब लिंचिंग के तहत ये मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि आरोपी युवक ने युवती को घर में अकेला पाकर छेड़छाड़ करने की कोशिश की। युवती के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने आरोपी को पेड़ से बांधकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने घटना का वीडियो सामने आने पर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। जो हम लोगों को सूचना मिला था, तो एक महिला थी जो स्नान कर रही थी, उसके ऊपर उन्होंने कुछ गलत तरीके से उनके ऊपर अटेम्प्ट किया था। तो जो गांव वाले थे, जब वो महिला चिल्लाई तो गांव वाले आके उसको पकड़ के मारपीट किया था। तो उसमें दोनों तरफ से FIR हुआ है। जो लीगल कार्रवाई उसमें हम लोग कर रहे हैं। कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है? ये अज्ञात पे हुआ है, लेकिन हम लोग जो चिन्हित करके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो मॉब लिंचिंग का जो प्रक्रिया है सो सब हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। और अगली खबर आपको धनबाद से बता दें, जहां 231 नियुक्त चौकीदारों की 60 दिन की ट्रेनिंग लगभग पूरी हो चुकी है। पुलिस लाइन में पारण परेड आयोजित किया गया और परेड में 8 प्लाटून ने भाग लिया। DC माधवी मिश्र ने सभी नियुक्त चौकीदारों को शपथ दिलाई। मौके पर DC, SSP के अलावा ग्रामीण SP, SDM तथा DSP उपस्थित हुए। जैसे कि आज हमारे यहाँ जो 231 चौकीदार लोगों का नियुक्ति हुआ था, उसका फेज 1 का ट्रेनिंग खत्म हुआ है। ट्रेनिंग हमारा ग्रामीण SP साहब के नेतृत्व में हमारा जिला का वरीय पदाधिकारी लोग इन लोगों को दिया गया। इन लोगों को खास करके ये लोग अपना बीट में जाने के बाद अपना काम कैसे करना है, पब्लिक के साथ कैसे अपना व्यवहार रखना है, कैसे सूचना संकलन करना है, अगर कहीं पे कुछ संदिग्ध चीज़ दिखता है तो उसे आगे उसको एनालिसिस करते हुए डेटा कलेक्ट करके कैसे हम लोगों के प्रशासन के पास पहुंचाना है, वो सबका ट्रेनिंग। और इधर राजधानी रांची के बाकुड़ा गांव में कृषि कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रशिक्षण शिविर के साथ साथ कार्यशाला का आयोजन करती रही है। वहीं उन्होंने 5 साल में झारखंड के किसान को सशक्त होने की उम्मीद जताई। हमारे झारखंड में जितने भी कृषि मेला और प्रशिक्षण कार्य लगाए जा रहे हैं, उसमें यही उद्देश्य से किया जा रहा है अब कि हमारे झारखंड के किसान अपने आप को एक व्यापारी के रूप में देखें, ना कि एक मजदूर के रूप में। और इसी उद्देश्य के तहत आज यहाँ पे रांची जिला में भी रातू प्रखंड के बनोरा गांव में कार्यक्रम किया गया था। वहीं झारखंड पर्यटन विभाग ने 250 नाविकों को पतरातू लेक में स्पीड बोट चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसी के तहत स्पीड बोट के ऑपरेशन, लाइफ सेविंग टेक्निक समेत अन्य बारीकियों की ट्रेनिंग दी जा रही है। सभी को नेवी के रिटायर्ड अधिकारी मुरुगेसन एनकी की ओर से ये ट्रेनिंग दी जा रही है। 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा की तरफ से इन्हें लाइसेंस भी दिया जाएगा। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। झारखंड टूरिज्म की ओर से झारखंड के 250 नाविकों को स्पेशल ट्रेनिंग पतरातू डैम में दिलाई जा रही है। 6 साल से मैं ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ। नेवी में भी यही ट्रेनिंग देता था। अभी कम से कम 200 से ऊपर मतलब 250 लोगों तक इधर हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं।
इसमें 3 जो ट्रेनिंग शामिल है, एक तो लाइफ सेविंग टेक्निक्स, दूसरा पावर बोट हैंडलिंग टिलर और तीसरा जो रिमोट, ये जो ये कोर्स है। तो लाइफ सेविंग में 3 चीज उसमें इंक्लूड किया गया है। एक जो रेस्क्यू करना, अगर कोई बंदा पानी में चला गया, वो मुसीबत में उसको कैसे बचाना है, विथ एलिमेंट और विदाउट एलिमेंट। दूसरी चीज है कि CPR देना और फर्स्ट एड देना, और जो गेस्ट को जो लेके जाते हैं इनको मतलब कैसे मतलब उनको लेके जाना है, सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी के साथ ही लेके जाना लेके आना, ये सारी चीज हम सिखाते हैं इनको। बोट के प्रकार के बारे में जाना है, इंजन के प्रकार के बारे में जाना है, डैम और समुद्र में कितना ये डिफरेंट है उनके बारे में जाना है। अभी तो लाइफ सेविंग का पहले कोर्स हुआ, उसमें कैसे बचाना है। इससे पहले हम लोग का केवल टीलर का लाइसेंस था। टीलर का था, अब स्पीड बोट का लाइसेंस हो जाएगा इस ट्रेनिंग के बाद। 5 दिनों की ट्रेनिंग के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा की ओर से इन्हें लाइसेंस भी निर्गत कर दिया जाएगा, यानी कि इन्हें पक्का रोजगार यहाँ स्थानीय स्तर पर मिल जाएगा। ऐसे में झारखंड पर्यटन विभाग की ये अच्छी कवायद मानी जा रही है। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। और देखिए, विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये बड़ी खबर आ रही है। हम पाक से सिर्फ POK की वापसी पर बात करेंगे। कश्मीर में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नामंजूर। कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। कश्मीर पर भारत की पाकिस्तान की दो टूक। भारत को किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हम पाक से सिर्फ POK की वापसी पर बातचीत करेंगे। कश्मीर में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप कहीं से भी मंजूर नहीं होगा, ये नामंजूर है। कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत ही स्पष्ट है, साफ है। कश्मीर पर भारत की पाकिस्तान की दो टूक और भारत को किसी की भी मध्यस्थता मंजूर नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।